नमस्कार दोस्तों, मैं परवेज अहमद स्वागत करता हूं आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहां पर राजस्थान की पॉलिटी या राजस्थान की राज्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता और मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज उसी सीरीज के अंतर्गत हम उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसके बारे में जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के आर्टिकल 214 या आर्टिकल 204 में इसके बारे में बताया गया है कि 214 के अंतर्गत ये लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 216 में लिखा गया है कि उच्च न्यायालय का गठन राष्ट्रपति द्वारा होगा। राष्ट्रपति इसका गठन करता है, उसी में जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वैसे गठन की बात करें तो इसका गठन जो होता है संसद में बिल पारित करके फिर किया जाता है। संसद द्वारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सलाह, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है इसका गठन। अनुच्छेद 217 आर्टिकल 207 में इसके पद की शर्तें बताई गई हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। जो हमने यहाँ पर भी देखा वही चीज़ आर्टिकल 217 में भी लिखी हुई है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इनको हटाने की प्रक्रिया कैसी है, इनको हटाने की प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की हटाने की प्रक्रिया कैसी है, उसके लिए आपको आर्टिकल 124 देखना होगा। उसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी भी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। असमर्थता, इन दो पहलुओं के आधार पर किसी भी न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जा सकता है। और हटाने की प्रक्रिया कैसी है, सेम टू सेम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। इसका स्थानांतरण अनुच्छेद 222 में लिखा हुआ है कि इसका स्थानांतरण हो जाए। इसमें ये एक बात कि अगर किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण हो जाता है या उसका प्रमोशन होके वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है तो उस कंडीशन में जो वहाँ का हाई कोर्ट होगा उसके पद को रिक्त माना जाएगा। उसके पद को रिक्त माना जाएगा होने या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चुने जाने पर पद रिक्त हो जाएगा। ये राज्य इसके बारे में है कि जो राज्य का उच्च न्यायालय है उसके बारे में है कि पद रिक्त हो जाएगा। कब, जब या तो उसका स्थानांतरण ट्रांसफर हो जाए या उसकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में चुनाव हो जाए। आगे इसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, अर्हता है कि पहली तो ये कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा 10 वर्ष न्यायिक पद धारण कर चुका हो या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। अब जो ये 10 ईयर्स का जो पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है ना, ये न्यायिक पद धारण करने के लिए, ये न्यायिक पद किसी भी स्टेट का होना चाहिए लेकिन इंडिया में ही होना चाहिए। इंडिया के किसी भी स्टेट में अगर ये जज के पद पर रहा है, डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर रहा है, तो उस व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। अब वो जज नहीं था तो उस कंडीशन में एक तो जज और एक हो गया एडवोकेट। क्या हो गया, एक एडवोकेट। 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में वो एडवोकेट होना चाहिए। उसी व्यक्ति को क्या चुना जाएगा, हाई कोर्ट का न्यायाधीश चुना जाएगा। आर्टिकल 219 अनुच्छेद 219 में इसकी शपथ की बात की गई है कि शपथ अनुसूची 3 के अनुसार राज्यपाल द्वारा दिलवाई जाती है। मुख्यतः इनको शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है लेकिन राष्ट्रपति किसी को भी नियुक्त कर सकता है। अब राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही एक, राज्यपाल ही एक राज्य में जो हाई कोर्ट का उच्च न्यायाधीश होता है उसको शपथ ग्रहण करवाता है। अनुच्छेद 221 में इनके वेतन और पेंशन की बात की गई है जिन्हें संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इनको कितनी वेतन देनी है, कितना पेंशन देना है। ये सब किस पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 221 में, और पेंशन भी इसी में लिखी हुई है और ये संसद के द्वारा तय किया जाता है। देखो, रियासत काल में राजस्थान में उच्च न्यायालय केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर और अलवर यहाँ थे, जो कि कुल न्यायाधीश 20 थे। इनमें उच्च न्यायालय कहाँ थे, जयपुर, जोधपुर,
बीकानेर, उदयपुर और अलवर, इन 5 जगहों पे थे। और कुल न्यायाधीश कितने थे इनमें? 20। कब की बात चल रही है? रियासत काल की। ये उच्च न्यायालय की बात थी कि एक ही राज्य में इतने उच्च न्यायालय थे उस वक्त जब रियासत काल का समय था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 में उच्च न्यायालय का प्रावधान है। राजधानी और उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ को लेकर बनाई गई इसकी कमेटी के सदस्य एच.सी. पुरी और एच.पी. सिन्हा थे। इसकी स्थापना जो है ना, मुख्य पीठ की स्थापना, ये स्थापना लिखा हुआ है ना, स्थापना को लेकर बनाई गई कमेटी के जो सदस्य थे ना, वो थे एक तो एच.सी. पुरी और एक एच.पी. सिन्हा। कौन कौन थे? एच.सी. पुरी और एच.पी. सिन्हा। क्या थे ये राजधानी, जो राजधानी जयपुर बनाई और उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ की स्थापना को लेकर बनाई गई कमेटी के सदस्य थे। राजस्थान की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थापित करने का निर्णय कब से लिया गया? 21 जून 1949 को ये निर्णय लिया गया कि राजस्थान की जो उच्च न्यायालय होगी उसकी मुख्य पीठ जोधपुर में स्थापित की जाएगी। अब स्थापित कर दी तो स्थापना का एक अध्यादेश भी जारी करना होगा। तो अध्यादेश 1949 ऑर्डिनेंस के नाम से होता है ये, ऑर्डिनेंस 1949 अध्यादेश। राज्य में एक राज्यपाल और सेंट्रल में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश पारित किया जाता है। कानून बनाने की शक्ति होती है एक तरीके से अध्यादेश, ये मान सकते हैं हम कि ऑर्डिनेंस जो होता है वो राज्यपाल की विशेष शक्ति के अंतर्गत आता है। स्थापना की अधिसूचना जारी 25 अगस्त 1949 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। ऑर्डिनेंस के बारे में थोड़ी सी बात कर देते हैं कि आर्टिकल 213 में 213 में राज्यपाल के पास ये पावर होता है कि वो एक ऑर्डिनेंस जारी कर कानून बना सकता है। ठीक है। स्थापना की अधिसूचना जारी इसकी 25 अगस्त 1949 में। स्थापना कब हुई? उसी दिन, सेम डे, जिस दिन अधिसूचना जारी हुई उसी दिन इसकी स्थापना हो गई। उद्घाटन किसने किया? राज प्रमुख। जो हमने राज प्रमुख देखे थे, फर्स्ट जो हमारे राज्यपाल के रूप में राज प्रमुख थे वो सवाई मानसिंह थे। सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा किया गया। इसका जो हमारे उच्च न्यायालय था उसका उद्घाटन किन्होंने किया? राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय ने। किसका किया था इन्होंने उद्घाटन? जो जोधपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 25 अगस्त 1949 को, उसका उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। अब जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसमें कितने न्यायाधीश थे? एक मुख्य न्यायाधीश और 11 न्यायाधीश, यानी टोटल कितने हो गए? 12। तो 12 अपने पास क्या थे इसमें टोटल न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 11 न्यायाधीश। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश के बारे में देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश कौन कौन रहे। न्यायमूर्ति कमलकांत शर्मा, जो इलाहाबाद और उदयपुर के हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, ये इसके क्या रहे हैं? हाई कोर्ट के जज रहे हैं। और 11 अन्य न्यायाधीश जैसे जोधपुर जस्टिस नवल किशोर, जस्टिस अमर सिंह जसोल, उदयपुर जस्टिस जवान सिंह राणावत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जस्टिस शार्दुल सिंह मेहता। फिर उसके बाद जयपुर जस्टिस इब्राहिम, जस्टिस कंवरलाल बापन्ना। बूंदी दुर्गाशंकर दवे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। फिर बीकानेर के जस्टिस त्रिलोचन दत्त, उनके जस्टिस त्रिलोचन दत्त। जो भी अपन ने देखा ना वहाँ पे कि वो जो 5 जिले थे या 5 राज्य मान लीजिए कि उनमें उच्च न्यायालय थे, उनके आधार पर ये अपने न्यायाधीश थे। और ये कब वाले थे? 11 अपने जोधपुर वाले। जोधपुर में जो उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना हो चुकी 25 अगस्त 1949 को, उसके बाद जो 11 न्यायाधीश थे वो कहाँ से कौन से थे उनके बारे में डिटेल से ये कि जोधपुर से कौन थे? जस्टिस नवल किशोर, जस्टिस अमर सिंह, जस्टिस नवल किशोर और जस्टिस अमर सिंह जसोल। नवल किशोर, अमर सिंह जसोल। कहाँ से? जोधपुर से। उदयपुर से जस्टिस जवान सिंह राणावत और जस्टिस शार्दुल सिंह मेहता। जस्टिस जवान सिंह राणावत कौन थे? उच्च न्यायालय के अपने मुख्य न्यायाधीश में से, सीजे थे, है ना। और जस्टिस शार्दुल सिंह मेहता भी उदयपुर से ही थे। जयपुर से कौन कौन थे? जस्टिस इब्राहिम, जस्टिस कंवरलाल बापन्ना, ये 2 थे जयपुर से। फिर बूंदी से दुर्गाशंकर दवे, फिर बीकानेर से जस्टिस त्रिलोचन दत्त। आगे कि भरतपुर से कौन थे अपने? भरतपुर से थे जस्टिस के शर्मा। कोटा से अपने पास जो थे जस्टिस खेमचंद गुप्ता, जस्टिस
खेमचंद गुप्ता अलवर से हमारे पास, आनंद नारायण कोल। और 8 मई 1950 में एक आदेश से जयपुर बेंच कार्य करती रही एवं अलवर, उदयपुर, बीकानेर बेंच को समाप्त कर दिया गया। देखो 25 अगस्त 1949 को जोधपुर पीठ की स्थापना हुई हमारे उच्च न्यायालय की, जिसका उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा कर दिया गया। अब उसके बाद एक आदेश जारी हुआ 8 मई 1950 को। अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये जस्ट इसके बाद जो मई आया ना, 5 और 3 8 9 महीने बाद, वो उस मई में 8 मई 1950 में एक आदेश से जयपुर बेंच कार्य करती रही। जयपुर बेंच तो रही, लेकिन ये जो अन्य बेंच थी ना, अलवर वाली, उदयपुर वाली, बीकानेर वाली बेंच को समाप्त कर दिया गया। 8 मई 1950 को जो आदेश आया उससे कौन कौन सी बेंच को समाप्त किया गया? अलवर, उदयपुर और बीकानेर। कौन कौन सी? अलवर, उदयपुर और बीकानेर। ये याद रख लेना कि अलवर, उदयपुर और बीकानेर की बेंच को कब समाप्त किया गया? 8 मई 1950 को। आगे चलते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 के तहत कार्य करता है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को 1958 में सत्यनारायण राय समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दिया गया। ये यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था, फिर वापस से इसे शुरू किया गया था। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि जयपुर बेंच को कब समाप्त किया गया? 1958 में। किसकी समिति पर? सत्यनारायण राय समिति की सिफारिश पर। समिति के सदस्य कौन कौन थे इसमें? वी विश्वनाथन और बी के गुप्ता, ये दो हमारे पास इसमें सदस्य थे। अब ये वापस पुनः स्थापना कब हुई इसकी? 1976 में। ये याद रखने वाली बात है कि 1958 में इसकी समाप्ति हुई जयपुर वाली बेंच की, और 1976 में इसकी क्या हुई? पुनः स्थापना कर दी गई। पुनर्स्थापना का निर्णय कब लिया गया? 8 दिसंबर 1976 को। और जयपुर बेंच कार्य कर रही है कब से? 31 जनवरी 1977 से ... यानी वर्तमान तक। वर्तमान समय तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है, जयपुर जा सकते हो आप। जोधपुर जाने की जरूरत नहीं है, आप जयपुर जाके भी काम करवा सकते हो। जयपुर में क्या चल रही है अपने? इसकी एक बेंच कार्य कर रही है। मुख्य याद रखने वाली बात है, मुख्य पीठ अभी भी कहाँ पर है अपनी? मुख्य पीठ उच्च न्यायालय की राजस्थान की कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है। अब राजस्थान उच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल न्यायाधीश पद कितने हैं? 36। जो वर्तमान समय में है ना, उनकी बात कर लेते हैं कि अभी वर्तमान में कितने हैं? 36 हैं। 36 कहाँ से? जो जोधपुर है उसमें 19 है, 18 + 1 जो जोधपुर महानगर में है, और उसके बाद जयपुर अतिरिक्त बेंच में 17 है, और जिला न्यायालय 15 + 2 जयपुर मेट्रो का 1 और जयपुर मेट्रो 2, ये 2 हैं। 15 तो ये है ही सही, और 2 कौन कौन से हैं? जयपुर मेट्रो का 1 और जयपुर मेट्रो का 2। जिला न्यायाधीश न्यायालय जो जिला मुख्यालय पर अवस्थित नहीं है, एक तो बाड़मेर है जो बालोतरा में है, और एक नागौर में जो मेड़ता में है। बाकी जितने भी जिले हैं उन सब में जिला न्यायाधीश का जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, वो कहाँ पर है? सेम उसी जिले में अवेलेबल है। केवल इन 2 को याद रखना है, बाड़मेर का बालोतरा और नागौर का मेड़ता। बाड़मेर का बालोतरा और नागौर का मेड़ता, ये 2 जिले ऐसे हैं जिनमें जिला मुख्यालय जिले में अवेलेबल नहीं है और अन्य स्थान पर है। हालांकि ये भी इन्हीं की तहसील में है। बालोतरा बाड़मेर की तहसील में एक है, और मेड़ता भी नागौर की ही एक तहसील है। तो ये इनकी तहसील स्तर पर है, एक तरीके से ये मान सकते हैं अपन। तो राजस्थान न्यायिक अकादमी स्थापना 16 नवंबर 2001 को की गई। राजस्थान न्यायिक अकादमी की स्थापना कब की गई? 16 नवंबर 2001 को। संरक्षक कौन होता है इसका? हाई कोर्ट के CJI, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो इसके संरक्षक होते हैं। सह अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। आगे कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है अपने? न्यायमूर्ति ऑगस्टन जॉर्ज मसी। ऑगस्टन जॉर्ज मसी। कौन से वाले ने? ये 41 41वें नंबर के जो हमारे जज हैं वर्तमान समय के, वो कौन है? ऑगस्टन जॉर्ज मसी। ऑगस्टन जॉर्ज मसी। 40वें कौन थे फिर? पंकज मित्तल। 39वें कौन थे? अकील कुरैशी। ये 2-3 एक याद रखने वाली बातें होती हैं, जैसे पूर्व पूछ लेते हैं या उससे पूर्व पूछ लेते हैं एग्जाम में। जैसे उन्होंने पूछ लिया क्वेश्चन कि 39वें
मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं राजस्थान के, तो कौन थे अपने अकील कुरैशी। और 40वें कौन रहे हैं, पंकज मित्तल। और वर्तमान समय में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है वो कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, तो वो 41वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है और उनका नाम है ऑगस्टन जॉर्ज मसी। उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश कौन कौन है, न्यायमूर्ति रेखा बोराना, प्रथम महिला न्यायाधीश राजस्थान बार एसोसिएशन से रही है सुभा मेहता और नुपुर भाटी। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश कौन है, JN पांचाल। कौन रहे हैं, JN पांचाल। यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके बाद एक टॉपिक रह जाता है इसका, हाई कोर्ट के जज पावर्स के हाई कोर्ट की जो जज हैं उनके पास कौन कौन सी शक्तियां अवेलेबल है जो संविधान में दे रखी हैं। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए बने रहें। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर पुरानी वीडियो देखें, आई बटन में देखें, उसमें भी आपको पुरानी वीडियो दिख जाएगी। और राजस्थान पॉलिटी का लगभग 5 या 6 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं इसी चैनल के माध्यम से। और अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।